एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए। देखो इस क्वेश्चन में बच्चे लोग क्या गलती करके आते हैं, पहले तो वो मैं बताऊंगा इसके बारे में, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ द डायमीटर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक होता है, सर्कल कई सारे आप बना दो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, तो इनके जो डायमीटर का रेशियो है वो दिया गया 1:2:3। इनके डायमीटर का रेशियो मतलब क्या हुआ, अगर छोटे वाले की बात करें तो इसका डायमीटर हमने x ले लिया, बड़ा डायमीटर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यस और नो 1:। और अगर रेड वाले की बात करें, बड़ा वाला, इसका अगर डायमीटर की बात करते हैं वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यस और नो। और बड़े वाले की बात करें सेंटर होता हो जाए, वो कितना दिया गया बेटे, 3x। मतलब ये इनके डायमीटर्स दिए गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर इनके डायमीटर दिए गए तो अगर मैं आपसे ये स्मॉल सर्कल अगर मैं बोलूँ इसकी रेडियस क्या होगी यार, तो इसकी रेडियस क्या होगी, x/2। रेड वाले की रेडियस क्या होगी भैया, 2x का मतलब x, और इसकी रेडियस क्या होगी, यस और नो, ठीक है, और ये इसकी रेडियस हो गई। तो इसको हम लोग, अच्छा अब फाइंड करना क्या ये देखते हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 3 रीजन्स। अब यहाँ पे थोड़ी बात फंस रही है। नॉर्मली बच्चे करते क्या, वो क्या सोच रहे हैं इसमें कि ये 3 सर्कल हैं, इनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। मतलब कैसे, अगर मैं इसको सर्कल 1 दे दूं, इसको सर्कल 2 दे दूं, इसको सर्कल 3 दे दूं, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं एरिया ऑफ सर्कल 1, तो भैया फॉर्मूला तो वही है, पाई रेडियस का स्क्वायर, यस और नो। तो पाई रेडियस कितनी भैया छोटे वाली, x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर, मतलब हुआ पाई x²/4 यूनिट स्क्वायर। ये जरूर लिख के आ रहा है, दो बोर्ड में नहीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट गिवन नहीं है तो हमने यूनिट एरिया इसका यूनिट स्क्वायर ले लिया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल 2, तो वही πr²। पहले मैं वो बता रहा हूँ जो आप लोग गलती करते हैं। तो पाई रेडियस कितनी इस वाले की, x, तो ये क्या हो गया भैया, πx² यूनिट स्क्वायर। चलिए जी, एरिया ऑफ सर्कल 3, तो वही सेम फार्मूला, रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई और 3x/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 9x²/4 यूनिट स्क्वायर। निकाल लिए। अब उनको ऐसा लगता है कि यार ये तीनों एरिया के रेशियो फाइंड करने, मतलब इनका आपस में क्या करो, डिवाइड कर दो। तो अगर मैं आपसे बोलूँ एरिया C1:C2:C3, तो बच्चे लोग ऐसे लिखेंगे, इसका है πx²/4 रेशियो, इसका है πx², नीचे 1 लिख सकते हैं, रेशियो, और 9πx²/4। तो देखो πx² कैंसिल आउट हो गया भैया। क्या चीज़ बचा यहाँ पे हमारे पास, 1/4, रेशियो 1/1 और रेशियो 9/। अब ये आंसर नहीं है तो इसको हम लोग बराबर कैसे करेंगे, इसके भी नीचे 4 है, इसके भी नीचे 4 है, तो इसके भी नीचे 4 आना चाहिए। मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से क्या कोई फर्क पड़ा, तो अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 1:4:9। 99% बच्चे यही करके आते हैं और नंबर 0 मिलना है उनको भैया। क्यों, क्यों, यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दो, इन्होंने बोला क्या है, कह रहे हैं कि आपको रेशियो तो फाइंड करना है, लेकिन किस चीज का, उनके रीजन का। मतलब क्या होगा, मतलब क्या हुआ, ये अगर मैं बात करूं इस वाले सर्कल, तो इसने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया, यस और नो, सब ना, इसमें आंसर गलत क्यों आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई साहब ये वाला एरिया तो पहले ही कवर हो चुका है, यस और नो। तो अब हम इसका रेशियो निकालें, इस वाले केवल। अगर मैं बात करता हूं बड़े वाले की, तो भाई ये पूरा सर्कल आ चुका है, केवल इतने का रेशियो फाइंड करना है। क्या चमका, क्योंकि अगर आप इनके जो, अगर मैंने क्या किया, इनके रेशियो, ये जो आंसर आया पता है क्या है, ये आंसर कि इस वाले सर्कल का, फिर इस वाले सर्कल का, और फिर इस वाले सर्कल का। इसीलिए देखो आंसर कितना ज्यादा होता जा रहा है, यस और नो, क्योंकि ये वाला सर्कल ये 3 बार आ चुका है, ये क्यों, अपने में भी आया, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। लेकिन इसका नहीं फाइंड करना था इनको फाइंड करना था जो ये पाथ है, जो ये जगह बच रही इसका, ठीक है। डायग्राम हम दोबारा बनाने, टेंशन ना लो, पहले गलती समझो कि ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गलती बच्चे करके आते। अब हम लोग जनरली क्या इसका आंसर आएगा उस पर जाते हैं पहले। हाँ,
तो चलिए, तो पहले तो गलती समझ ली हम लोगों ने, अब इसको हल्का हल्का दोबारा से बना लेंगे। हाँ चलो अब देखते हैं। तो एक सर्कल ये है भैया, अब ऐसे ही समझते हैं, ये रहा और ये रहा, ये सर्कल C1 है, इसका तो एरिया भाई साहब हमने निकाल लिया। अब मैं केवल इस वाले पोर्शन का एरिया आपसे पूछ रहा हूँ, केवल इस वाले, और इसको मान लो मैंने दे दिया इसको C2 पोर्शन दे दिया। क्या दे दिया जी? C2। अब चलो ये ले चुके हैं पहले से, तो इसका नाम और कुछ दे दो। इसका नाम क्या दे दें भैया? एरिया 2 और इसको एरिया 3। ठीक है भैया। चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब एरिया बताओ A2 वाला, तो समझना A2 वाला क्या है, इस पूरे बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो, बड़े वाले से बड़ा वाला होता है C2 वाले से, ये क्या है भैया पाई एक्स स्क्वायर, में से माइनस कर दो ये वाला, यस और नो। तो ये क्या होगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो अब भैया एलसीएम लेके चलो दिखा देते हैं यार। एलसीएम आया 4, तो ये 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, मतलब 3 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 यूनिट स्क्वायर, यस और नो। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ एरिया मुझे बताइए आप A3 का, किसका था जो A3 का, तो अब हमने क्या किया, इस पूरे बड़े वाले से, तो बड़े वाले का कितना निकल के आया था 9 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से माइनस कर देना ये वाला सेकंड वाला, मतलब C2, ये रहा। क्या जमगा? नहीं आया समझ? नहीं आया अनंत? नहीं आया? अरे बताना यार क्या हुआ इसमें। A3 मतलब ये वाला तो एरिया फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, इस पूरे का एरिया फाइंड कर लिया, पूरा वाला, और उसमें तो ये वाला माइनस कर दिया, तो ये तो मिलेगा हमको। चलिए, तो इसका एलसीएम कितना है जी 4, और ये एनसीईआरटी में है, दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये हो गया 9 पाई, बस वहाँ पे बोलने का तरीका अलग हो गया था। तो ये 5 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब ये 3 एरिया निकल के आ गए जिनका रेशियो फाइंड कर दे। तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया जी, और एक ये वाला हो गया जी, और एक ये वाला हो गया। तो चलो ये क्या हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 रेशियो 3 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 रेशियो 5 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से 4 हटाओ पहले, तो पाई एक्स स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर, तो 1 रेशियो 3 रेशियो, दिस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था।